10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 4 अप्रैल को जो आपके गणित का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपकी जो भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 30 नंबर के जो प्रश्न बनेंगे उनको कवर करेंगे। साथ ही जो बड़े क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं उनको भी इस वीडियो में देखेंगे। और हम इसमें आपकी जो 2013 से लगा के अब तक के जो 2022 की जो पेपर है उन सभी का इसमें एक रिव्यू देखेंगे कि किस प्रकार के जो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। आपके सामने ये एक मॉडल पेपर है और इससे पहले जितने भी मैंने पेपर अपलोड किए वो सभी आपने देख लिए होंगे, तो नहीं देखा होगा तो आप देख लेना, वो भी सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पेपर आप शुरू से अंत तक देखना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, ये पार्ट ए में आपको इसमें HCF ज्ञात करना। और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि आपको संख्याएं 44 और 99 का HCF ज्ञात करना है, महत्सप ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना आपको, इसमें 44 के आपको गुणनखंड करने और 99 के भी गुणनखंड करने। 44 में 2 का भाग 22 बार जाएगा, 22 में 2 का भाग 11 बार जाएगा, फिर 99 में 2 का नहीं जाएगा तो 3 का जाएगा 33 बार, फिर 33 में 3 का 11 बार और 11 में 11 का 1 बार। अब HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेते हैं। तो 11 में 11 का 1 बार गया, इसमें भी 11 और इसमें भी 11, तो इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा आपकी, केवल 11 इसका आंसर होगा। ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं आपको जो अच्छी प्रकार से देख लेना, इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा आपके 11 आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपके ये है कि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 29 रुपये है, तो इसका बीजगणितीय रूप में आपको निरूपण करना है। तो देखो बीजगणितीय रूप में बताने के लिए योग दे रखा है, ये 7 पेंसिल और 5 पेन की जोड़ दे रखी है, इनके मूल्य का टोटल जोड़ दे रखी है 29 रुपये। आपको इसको x और y के रूप में लिखना है। आप क्या करेंगे, पेंसिल को मान लेना x, पेंसिल का x रुपये और पेन का कीमत कितनी है y रुपये। अब देखो टोटल 7x तो पेंसिल हो जाएगी और 5y हमारा पेन का मूल्य हो जाएगा। तो टोटल जो इसका समीकरण बनेगा वो इस प्रकार बनेगा 7x प्लस 5y बराबर 29। और ये सवाल आपका जो 21वां प्रश्न आएगा जो आपके ग्राफ बनाने होगा उसमें भी आ सकता है, वहां पर भी इसकी जो ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको दो जो अलग अलग चीज़ें दे रखी है, चाहे यहाँ पर बेट और या बल्ला और बॉल दे दे तो भी आपको इसी प्रकार से करनी है, या कोई और चीज़ दे दे आपको तो भी इसी प्रकार से आपको दो चीज़ें एक्स वाई के रूप में मान के उनको प्लस के रूप में लिखनी है। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आप देखना ये आपके सामने 2013 का पेपर है और 2013 से लगा के 2020 तक अब तक जो सबसे बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। और आपके भी जो हो सकता है कि 4 तारीख को पेपर परीक्षा में आ जाए, तो इसको हम लिखेंगे। ये आपको इसका 11वां पद ज्ञात करना है, तो इसमें nवां पद लगाएंगे। 11वां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक तो पहला पद होना चाहिए। पहला पद कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, a बराबर 2। एक इसमें d निकालनी पड़ेगी, d के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते तो वो 5 आ जाएगा और n बराबर आपके पास में 11 है। तो nवां पद का जो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। पहला पद कितना है, 2 है, प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान 5 है। तो 2 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 5, और ये हो जाएगा 2 प्लस, अब देखो 5 से गुणा करेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 इसका आंसर होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार जो आप अच्छी तरह से देख लेना। यहाँ पर 11वीं की जगह 10वां आ जाए तो भी फिर आपको कर लेना है, 47 उसका आंसर आएगा। पिछले वीडियो में हमने उसको कर रखा है। एक ये प्रश्न आपके ये कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंत विभाजित करता है। तो आपको इसमें ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये अनुपात इसको हम m1 अनुपात ये हो जाएगा आपका m2। फिर इसमें जो अंत विभाजन वाला सूत्र लगा के ये वाला, ठीक है, px, y बराबर ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y1 y2 वाला सूत्र लगा के इसको मान रख के इसको हल करना, सीधे आप इसमें हल कर पाएंगे। अगला जो प्रश्न आपके कि बिंदु की y एक्सिस से दूरी, ये भी बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये बिंदु की y एक्सिस से दूरी ज्ञात करनी, तो y एक्सिस से दूरी ज्ञात करी तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 7 इकाई। और ये अगर आपसे x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से जो दूरी है वो आपके y का मान हो जाएगा। y का मान कितना, -3 है, लेकिन इसको हम प्लस में लिखेंगे, 3 इसका आंसर आएगा। जैसे आप पूछे वैसा आपको जवाब इसमें देना है। तो इसका जो आंसर वो कितना आ जाएगा, x अक्ष से दूरी 7 है, फिर y एक्सिस से दूरी 7 है। अगला प्रश्न है, ये आपके कोण पूछा गया है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बना रही हैं। आपको कोण POA ज्ञात करना है। देखो इसका पहले आपको चित्र बना लेना है। चित्र के लिए आपको इस प्रकार से एक वृत्त बना लेना है। वृत्त के यहाँ पर केंद्र हो जाएगा O और O के बाहर एक कोई बिंदु है P, जहाँ से इसके ऊपर जो 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। यहाँ पर बिंदु ले लेते P
और ये P से इसके ऊपर जो दो स्पर्श रेखा इस प्रकार से आ जाएगी। एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। ये इस प्रकार से आपके स्पर्श रेखा आ जाएगी और ये जो दोनों लंबाइयाँ हैं वो दोनों लंबाई आपस में बराबर होती है। और हमको ये दे रखा है कि ये दोनों एक दूसरे पर 80 डिग्री का कोण बना रही है। हमेशा त्रिज्या और स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ तो 90 का कोण हो जाएगा। ये तो आपको ये कोण ज्ञात करना है AOB, ये वाला कोण ज्ञात करना है, इस O के ऊपर कोण ज्ञात करना है। तो ये तो आपके 180 हो जाएंगे A और B पे, तो ये नहीं करना है आपको O के ऊपर कोण ज्ञात करना है। तो कोण AOB इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे कि कोण AOB प्लस कोण APB, ये वाला कोण इधर APB वाला, ये वाला जो कोण है वो वाला APB, इन दोनों की जोड़ है वो आपके 180 डिग्री के बराबर आएगी। हमको AOB ज्ञात करना है तो AOB वैसे वैसे लिखेंगे, प्लस APB कितना है ये हमको दे रखा है 80 डिग्री, तो इसकी जगह लिख लेंगे 80 बराबर 180। तो कोण AOB बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 80, घटाएंगे तो 100 इसका आंसर आएगा। तो इसका जो उत्तर आएगा आपकी कितना डिग्री आ जाएगा, कितना आंसर आएगा 100 डिग्री। तो ये हर बार पूछा जाता है, यहाँ पे कोण का मान बदल देते हैं, बाकी सवाल सेम आपके हर ये क्वेश्चन जो फिक्स आपके आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर 14 दे रखा है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको इसको सोल्व करने के लिए r का मान चेक कर लेना कितना है, r बराबर 14 सेंटीमीटर है। पहले ये चेक करना कि व्यास दे रखा है या फिर त्रिज्या, तो हमें पहले ही त्रिज्या दे रखी है तो r बराबर 14 है। इसमें क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो सूत्र लगाया हमने πr², तो πr² में मान लिख लो फिर πr², पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 14 का स्क्वायर, ये 14 इंटू 14 कर दो, 2 के पार से 7 के पार से काट दो, 14 2 बार कटेगा। यहाँ पर 22 को 2 से गुणा कर लो, 14 इंटू 44 हो जाएगा, ठीक है, 22 दूनी 44 इंटू 14। तो ये जो उत्तर आएगा वो आपके 616 इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये कुछ उत्तर जो आप याद कर सकते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर r बराबर आपके 7 सेंटीमीटर है तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आपके 154 आएगा, और r बराबर अगर आपके 14 सेंटीमीटर है r बराबर, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये कुछ फिक्स रिजल्ट है जो आप याद कर सकते हैं। अगर आपको ये दे दें कि r बराबर आपके ये इसका क्षेत्रफल आपके 616 है तो इसका क्षेत्र इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो आप 14 बता सकते हैं सीधे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करना है। इसका केवल आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के लिए आपको 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना है, इसको नाम दे देना है A और B, और इसके फिर इसको 2:3 में बांटना है इसको। तो अनुपातों की जोड़ कर लो, 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5, अनुपातों की जोड़ कर ली 5 हो गए, यानी कि आपको जो 5 चाप काटने पड़ेंगे। अब A पे या फिर ऊपर की ओर या नीचे की ओर एक आपको न्यून कोण बनाना है, ये तो इससे एक 90 डिग्री से कम का कोण बना लो, और यहाँ पर एक न्यून कोण बना लिया हमने। अब आपको प्रकार को खोलना है और 5 चाप काटने एक जैसे, तो प्रकार को रखो A के ऊपर और 5 चाप काटो इस प्रकार से, 1 2 3 4 और 5, इनको नाम दे दो। ये इसको P1 दे दो, इसको P2 दे दो, इसको P3 और इसको P4, इसको P5। फिर आपको क्या करना है, इस P5 से इस B को मिलान कर लेना है, P5 से B को मिलान कर लिया। अब आपको इस P5B जो लाइन है ये इसके समांतर एक लाइन खींचनी है आपको, वो खींचनी है आपको दूसरे बिंदु से P2 से। तो इस प्रकार से यहाँ का जो कोण बनेगा वो वाला कोण यहाँ पे भी बनाना है, और इसको जो आपको इस प्रकार से लाइन खींच लेनी है और यहाँ पे आपको कोण बना लेना है। तो ये जो अनुपात आएगा यहाँ पे भी, इसको हम Q नाम दे देंगे या फिर कोई और नाम दे दो, M नाम दे दो। ये अनुपात आएगा आपका 2:3 आ जाएगा। तो केवल इसका आपको इसमें चित्र बनाना है, इस प्रकार से आप इसमें बना सकते हैं। समांतर रेखा खींचनी है आपको, खींच लेनी है, और रचना लिखनी हो तो आगे फिर रचना भी इसमें लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, देख लेना इसको भी। त्रिज्या r का त्रिज्यखंड का कोण दे रखा है आपके थीटा में, तो उसका संगत चाप की आपको लंबाई ज्ञात करनी है, सूत्र ज्ञात करना है। देखो लिखना है केवल सूत्र इसमें। तो चाप की जो लंबाई होती है, चाप की लंबाई, उसका सूत्र क्या होता है, चाप की त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई होती है, देखो θ/360, जो कोण आएगा वो 360 में से आएगा, इंटू चाप की जो लंबाई होती है वो परिधि का भाग होती है। तो आपको ये वाला सूत्र लिख लेना है परिधि। और क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो, ये वाला मान लो एक वृत्त है और इसकी 2 त्रिज्याएं, ये r और ये भी r, इनके बीच में है कोण। आपको ये वाला जो लंबाई ज्ञात करनी है A से लगा के B तक, ये A और B, ये चाप होता है। ये चाप ज्ञात करने के लिए थीटा ये कितने में से
ये 360 में से इंटू ये परिधि का ही भाग है, तो इसको 300 ये परिधि का सूत्र लगा देना है 2πr। अगर आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फिर आपको πr² कर देना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये सूत्र भी आप इससे अच्छे प्रकार से देख लेना। 10वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा 1 होता है। याद कर लेना इसको। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता होती है उसका योग हमेशा 1 होता है। प्रायिकता का मान अधिकतम 1 होगा और न्यूनतम आपके 0 हो सकता है। जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। फिर आपके अगला प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें cos a और sec a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें साइन के रूप में दे रखा है इसको, तो आपको देख लेना है लाल कक्का में लंब और कर्ण दे रखा है, लंब और कर्ण दे रखा है, एक लंब और एक कर्ण है। ये तो लंब और ये कर्ण है, तो इसका आधार कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें आधार बराबर 4 आ जाएगा। जिसका लंब 3 हो और कर्ण 5 हो तो उसका आधार कितना होता है, उसका आधार 4 होता है। ये मैंने बता रखा, पिछले वीडियो में देख लेना, नहीं तो आप पाइथागोरस पर में लगा के निकाल लेना, आ जाएगा। फिर आपको cos a ज्ञात करना है, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 4/5। और cosec a ज्ञात करना है, तो cosec a कर्ण बटे लंब। cosec a तो इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा आपके कर्ण बटे लंब, यानी कि cosec a कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 3 है, 5/3। इस प्रकार से इसको देख लेना है। ये मान ज्ञात करना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आप पूरक सूत्र लगाएंगे। tan 65 को बदल लो cot 25 में, या cot 25 को tan 65 में। तो सूत्र होता है cot थीटा बराबर, पूरक सूत्र लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा। अच्छा, पहचान कैसे करोगे कि इसमें पूरक सूत्र ही लगेगा, तो कोण को जोड़ लेना, 90 होना चाहिए। जहाँ पर कोण 90 हो रहा हो वहाँ पर आप पूरक सूत्र लगा देना। तो ये cot को हम लिख लेंगे, यहाँ पे cot लिखा हुआ मान लो 25, तो उसको लिखेंगे हम tan 90 माइनस 25, जो कि tan 65 के बराबर आएगा। यानी कि cot 25 और tan 65 दोनों बराबर है, तो cot 25 की जगह पे हम tan 65 भी लिख सकते हैं। तो ये tan 65 तो हम वैसे वैसे लिखेंगे ऊपर वाला तो, और इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह cot 25 की जगह पे भी हम tan 65 लिख लेंगे। दोनों एक जैसे, इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आपके sin 35 cos 55। किसी एक को बदलेंगे तो इस cos को हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 55। 90 में से 55 को घटाओ तो ये sin 35 हो जाएगा। तो ये मान लो sin 35 है, तो ये cos 55 भी कितना हो जाएगा, ये sin 35 हो जाएगा। इसमें से किसी इधर sin को बदल जाए तो इधर cos को बदल दो, तो ये cos तो वैसे वैसे रहेगा, इधर तो cos वैसे वैसे रहेगा, ये cos 35 तो, और इधर sin को बदलेंगे cos में, तो ये भी आएगा आपके cos 35। तो ये स्क्वायर आ जाएगा आपके sin स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35। देखो एक सरल समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें 1 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है, 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी छड़ के समान चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार को के रूप में खींचा जाता है। तो तार की आपको मोटाई ज्ञात करनी है कि तार की मोटाई कितनी है। तो ये जो दे रखा है, 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ एक समान जो चौड़ाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में खींचा जाता है, तो आपको उसकी मोटाई ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको ये बेलन है और इसको बदलना भी वापस बेलन के रूप में है, लेकिन शर्त है कि ये सेंटीमीटर में दे रखा और ये मीटर में दे रखा, तो इसको 1800 में बदल के सेंटीमीटर बदल के फिर इसमें जो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जो तार की जो लंबाई है, मोटाई है, वो आपको ज्ञात करनी है। ये इसकी ऊंचाई दे रखी है, तो इसमें आपको आर का मान ज्ञात करना है। जबकि इसमें आर का मान दे रखा है, ये व्यास है आपकी 1 सेंटीमीटर, तो उसको हम आर ज्ञात करेंगे, ये वो हो जाएगा आपके 1/2। और ये इसकी ऊंचाई दे रखी है h बराबर 8 सेंटीमीटर। तो दोनों जो बेलन है उनको बराबर करके इसमें आर का मान ज्ञात करना है। अगला जो सवाल इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये भाग करके इसमें आपको भागफल ज्ञात करना है, जो कि आपके दूसरी प्रश्नावली का सवाल है। फिर आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18। तो इसमें क्या करेंगे, इस tan 2a को बदल देंगे इसके cot में, ये हो जाएगा आपका cot 90 माइनस 2a बराबर आएगा आपके cot a माइनस 18। तो cot से cot कैंसल, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। इस 18 को इधर ले आएंगे, 2a को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। 18 और 90 108 हो जाएगा और बराबर में 3a हो जाएगा। तो a बराबर
108 में भाग दे देंगे 3 का तो 36 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सवाल ये कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अगला जो क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार है जो पूछा जाता है। रचना वाला जो सवाल पूछा जाएगा वो आपकी इस प्रकार है। 5, 6, 7 सेंटीमीटर वाला जो एक त्रिभुज की रचना करनी है और फिर इसकी संगत भुजा कि जो 7:5 में आपको गुणी जो नया त्रिभुज बनाना है उसके आपको रचना के पद भी लिखने हैं। फिर आपके एक सवाल ये है मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण आपके 60 डिग्री है और साथ इसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो पहले आप इसमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर का मान इसमें लिखोगे, आर का मान 4 और थीटा का मान इसमें 60 और फिर इसको सोल्व करके आंसर निकाल लेना। अगला जो क्वेश्चन इसमें 4.2 सेंटीमीटर धातु के एक गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। देखो हम गोले को किस में बदल रहे हैं, बेलन के रूप में बदल रहे हैं। तो गोले का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का आयतन ज्ञात करेंगे और दोनों को बराबर बता देंगे। तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान 4.2 रखेंगे और बराबर में इसका मान लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों में पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई से पाई तो कट जाएगा और आर का मान अलग अलग, इसमें 4.2 और इसमें 7 है तो आर से आर नहीं कटेगा। दोनों के मान लिख के फिर इसमें इस आर स्क्वायर का इसमें भाग दे देंगे तो जो बचेगा वो हमारा एच का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके, किसी कारण है जो 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा अच्छा है। एक पेन निकाला जाता है, उसके अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी। पहले तो कुल ज्ञात कर लो, कुल पेन कितने हो जाएंगे कुल, तो कुल परिणाम हो जाएगा 12 + 132, 132 + 12 बराबर 144। आपको अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अच्छे होने की प्रायिकता हो जाएगी, अनुकूल परिणाम तो अच्छे कितने 132 है, 132 और बटे में कुल है 144। इसको जब हम 12 के बारे से काटेंगे तो ये ऊपर 11 बार कटेगा और नीचे ये 12 बार कट जाएगा। ये 11/12 इसका आंसर आ जाएगा। इसमें आपसे पूछे कि खराब होने की प्रायिकता ज्ञात करो तो ये आएगा आपके 12/144 यानी कि 1/12 इसका आंसर होगा। ग्राफ वाला जो सवाल है, मान लो इस रूप में आपसे पूछे कि एक क्रिकेट टीम एक बल्ला 2 गेंद 300 रुपये में खरीदी, बाद में अन्य 2 बल्ले 3 गेंद 525 में खरीदी। तो आपको इसमें याद करना है कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना है। तो देखो ये बल्ले को जो हम मान लेंगे x रुपये और गेंद को जो मान लेंगे हम वो कितना है y रुपये, इसका मूल्य मान लेंगे y रुपये। अब दोनों का गुणा करके जोड़ करनी है। तो एक बल्ला है तो ये x हो जाएगा और 2 गेंद है तो 2y हो जाएगा और बराबर में कितना है 300 है तो इसको हम बराबर में 300 कर लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको दूसरी समीकरण बनानी है। 2 बल्ले है तो 2x हो जाएगा प्लस 3 गेंद है तो 3y हो जाएगा और बराबर में 525 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। इनको ग्राफीय विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे तो एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य आ जाएगा। और माध्य और बहुलक में आपको इसमें ये करना है, कल्पित माध्य विधि से तो इसका माध्य ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। ये वाला जो सवाल है आपके जो किताब में एक उदाहरण दे रखा है, केवल वो वाला उदाहरण है। ये 2, 3, 7, 6, 6, 6 ये बार बार पूछा जाता है। इसको आप जो एक बार प्रैक्टिस करके अच्छी प्रकार से